हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 यूनिट 4 का चैप्टर 6 नियोजन। तो आज हम पढ़ेंगे नियोजन का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो नियोजन का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो नियोजन जो है वो भावी कार्यक्रम की एक क्रमबद्ध रूपरेखा होती है। इसका आशय उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निश्चित कार्यक्रम तैयार करना और कार्यविधि को निश्चित करना है। यानी जो नियोजन है वो भविष्य के लिए तैयार किए जाते हैं, या भविष्य के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो हम अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार करते हैं, अपनी एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उससे होता है। इसके अंदर हम अपने संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भविष्य में हमें क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, कब करने हैं, ये सारी तैयारियां करते हैं। और साथ ही अपने उन कार्यों को करने की क्या विधि होगी, उस चीज़ को भी पूर्व में ही निश्चित कर लिया जाता है। यानी वर्तमान में बैठकर हम भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करते हैं, और वर्तमान में बैठकर हम भविष्य की समस्याओं के बारे में पता करते हैं कि जब हम कोई भी काम करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करना है, उनको कैसे दूर करना है। इसीलिए एलन ने भी कहा कि जो नियोजन है वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। यानी भविष्य में जो अनिश्चितताएं हैं उनको दूर करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए बनाया जाने वाला एक पिंजरा है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो सबसे पहला बौद्धिक प्रक्रिया। तो नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें योजना बनाने वालों को संभावित तरीक़ों की अथवा विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। यानी जो नियोजन है वो एक मानसिक क्रिया होती है, बौद्धिक क्रिया होती है। इसके लिए हमें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आज बैठकर, वर्तमान में बैठकर भविष्य में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, उन पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे उस समय, उन ऑप्शंस में से हमें बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें एक मानसिक या बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसलिए नियोजन का कार्य भी एक बौद्धिक प्रक्रिया है, और इसलिए इसे अति विशिष्ट बुद्धि वाला कार्य कहा जाता है। यानी यही कारण है कि नियोजन को अति विशिष्ट बुद्धि वाला कार्य माना गया। दूसरा है भावी अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान। तो नियोजन के अंतर्गत प्रबंध भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है। इसमें वांछित लक्ष्यों की प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का पता चलता है, और इसके लिए प्रबंध को आंतरिक संसाधनों तथा बाह्य वातावरण का विश्लेषण करना पड़ता है। यानी जो नियोजन है वो भविष्य में क्या घटनाएं घटेंगी, क्या काम, मतलब हमारे साथ क्या क्या व्यापार में हो सकता है, अपने व्यवसाय में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, उन घटनाओं का पूर्वानुमान आज बैठ के आने वाले समय में क्या हो सकता है उसका पूर्वानुमान लगाना होता है। हमारे जो लक्ष्य हैं, हमने जो अपने लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किए, उन्हें प्राप्त करने में हमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं या क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नियोजन के माध्यम से। और साथ ही हमारे जो आंतरिक संसाधन हैं और जो बाहरी वातावरण है उसका विश्लेषण, यानी आज बैठकर हम अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण भी कर सकते हैं। अगला है लक्ष्य उद्देश्यों पर बल। तो नियोजन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण अति आवश्यक है। यानी नियोजन के लिए उद्देश्य करना है, बिना उद्देश्य के नियोजन का कोई महत्व नहीं होता। नियोजन उद्देश्यों की स्थापना ही नहीं करता, वरन उनकी प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भी करता है। यानी जो नियोजन है उसका काम केवल उद्देश्यों को निर्धारित करना नहीं है, बल्कि जो निर्धारित उद्देश्य है हमारे, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में हमें गाइड भी करता है, हमें गाइडेंस भी देता है, हमें मार्गदर्शन देता है। इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने का एक साधन माना गया। और यही कारण है कि नियोजन को हम अपने लक्ष्य निर्धारित करने कि हमें भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, ये तो निर्धारित करता ही करता है नियोजन, साथ ही उन्हें कैसे प्राप्त करना है उसका भी एक साधन है। अगला है इसमें सर्वव्यापकता। तो नियोजन एक सर्वव्यापी काम है, यानी ये जो है वो सभी जगह होता है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, या नियोजन का कार्य ऐसा कार्य होता है जो सर्वव्यापक है। कहीं भी किसी भी जगह इसको लागू किया जा सकता है। या अगर हम देखें अर्थव्यवस्था की बात करें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में हर जगह नियोजन की आवश्यकता होती है। वो चाहे फिर उच्च स्तरीय प्रबंध हो, चाहे निम्न स्तरीय प्रबंध हो, या मध्य स्तरीय प्रबंध हो।
अगला है इसमें समन्वय। तो नियोजन का कार्य उपक्रम स्तर के साथ विभागीय स्तर पर भी होता है, यानी जो नियोजन का काम है वो केवल उच्च स्तर या मध्य स्तर या निम्न स्तर पर ही नहीं होता, यानी जो हमारे मैनेजर्स हैं केवल उनका काम नियोजन करना नहीं है, बल्कि ये विभागीय स्तर पर भी नियोजन होता है। डिपार्टमेंटल लेवल पर भी नियोजन का कार्य किया जाता है। तो अलग अलग विभाग हैं उनकी अलग अलग योजनाएं होती हैं और उपक्रम की योजना का ही भाग होते हैं, यानी जो अलग अलग विभागों द्वारा जो योजनाएं की जाती हैं वह उपक्रम की योजना का ही एक हिस्सा होती हैं, एक पार्ट होती हैं। तो ऐसे में सभी योजनाओं में विभागीय योजनाएं और जो उपक्रम की योजनाएं हैं उनमें आपस में समन्वय स्थापित करना या जो नियोजन है वो दोनों ही योजनाओं में आपस में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। अगला है सतत प्रक्रिया। तो नियोजन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलती रहती है। जैसे हमने किसी काम के लिए आज नियोजन किया, प्लानिंग की, तो जैसे ही वो प्लानिंग पूरी होगी तो नया काम, नई योजनाएं, यानी जो नियोजन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। एक योजना के पूरे होते ही पुनः दूसरी योजना तैयार हो जाएगी। तो इसलिए जो नियोजन है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, सतत प्रक्रिया होती है। अगला है नियोजन लोच। नियोजन में कार्यविधि का निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, यानी जब हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी उपक्रम के अंदर, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में लोचता का गुण, इलास्टिसिटी का उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए, गुण होना चाहिए। क्योंकि जब इलास्टिसिटी होगी तो उसमें आगे भविष्य में जो परिस्थितियाँ बनेंगी, जो कंडीशंस फ्यूचर में आएंगी, उनके अकॉर्डिंग उसको हम कम या ज़्यादा या उन प्लानिंग्स में हम चेंजेस इजीली कर सकें। अगला है प्रबंध का प्राथमिक कार्य। तो जो नियोजन है वो प्रबंध के समस्त कार्यों में आधारभूत कार्य या प्राथमिक कार्य होता है। तो जो प्रबंध के जो कार्य होते हैं उनमें सबसे पहला काम हमारा नियोजन का ही होता है, क्योंकि नियोजन पर ही हमारा उपक्रम टिका होता है। बिना नियोजन के हम आगे अपने उपक्रम को चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रबंध के अन्य कार्य हैं, चाहे वो संगठन हो, नियंत्रण हो, समन्वय हो, कोई भी हो, वो सभी नियोजन पर टिके हुए होते हैं। इस प्रकार नियोजन अन्य सभी प्रबंधों का प्रारंभिक बिंदु होता है, यानी नियोजन जो प्रबंध के सारे कार्य हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए इसको प्रबंध का प्राथमिक कार्य कहा जाता है। सो स्टूडेंट, आपको ये प्रबंध नियोजन का अर्थ और उसकी विशेषताएं समझ में आए होंगे। इनसे डाउट या क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।